हेलो एवरीवन। आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 अगस्त 2020 से करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय लोक जात यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? रिसेंटली 11 डे लोक जात यात्रा हैज बिगिन्स इन विच स्टेट? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के अंदर 11 दिवसीय माता नंदा देवी लोक जात यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा के दौरान माता नंदा देवी जी को पालकी में बिठाकर सिद्ध पीर नंदा देवी मंदिर से लेके छोटा कैलाश तक ले जाया जाता है और यह यात्रा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। तो अगर बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने आधार जनित प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? रिसेंटली विच पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता? तो हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है जन बचत खाता। जन बचत खाता को ग्राहक घर बैठे ही आधार ऑथेंटिकेट करवा के खुलवा सकते हैं। तो अगर बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक की, तो फिनो पेमेंट्स बैंक की फाउंडेशन हुई थी 13 जुलाई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। अगर बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक के सीईओ की, तो सीईओ है ऋषि गुप्ता जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। किस देश को जैविक किसानों की संख्या में प्रथम स्थान दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स? तो हमारे प्यारे देश भारत को ऑर्गेनिक फार्मर्स की रैंकिंग में पहले पायदान पर रखा गया है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। इसी के साथ अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के नंबर पर हम किस पायदान पर हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की रैंकिंग में हम 9वें पायदान पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फार्मर सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की रैंकिंग में 9वें पायदान पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश के अंदर अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। तो अगर बात करें देश के अंदर कोई ऐसा राज्य है जिसमें फुल्ली ऑर्गेनिक हो, तो देश के अंदर सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक बन चुका है। तो अगर बात करें केंद्र सरकार ने कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं शुरू की हैं, तो हाँ 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की थी ताकि देश के अंदर केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। आप जानते ही होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेहत के लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए आईआईएम बैंगलोर के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज पार्टनर्स विद आईआईएम बैंगलोर टू इनक्यूबेट स्टार्टअप्स? तो हाल ही में मारुति सुजुकी ने आईआईएम बैंगलोर के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत दोनों मिलकर स्टार्टअप बनाएंगे और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनोवेशन है उनको डेवलप करेंगे ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन इनोवेशंस का प्रयोग किया जा सके। तो अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 1981 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है आरसी भार्गव जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हाल ही में एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एलिमेंट एआई के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत एलिमेंट एआई एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की मदद करेगा ताकि जो एडलवाइस
टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस है वह अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस को लॉन्च कर सके और जिससे सर्विस उसकी सुधर सके। तो अगर बात करें एलिमेंट एआई की, तो यह एक प्राइवेट कंपनी है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसी के साथ अगर बात करें एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और इसके सीईओ कौन है? सीईओ है सुमित राय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया? रिसेंटली विच सिटी हैज was ranked at the top in the स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स लिस्ट। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक एनुअल सर्वे होता है जो स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आयोजित करवाया जाता है और इस सर्वेक्षण के अंदर इंदौर शहर को देश का क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है और इंदौर शहर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरे शहर का सम्मान जीता है। अगर बात करते हैं दूसरे पायदान पर कौन सा शहर था, तो दूसरे पायदान पर सूरत जो कि गुजरात राज्य में स्थित है वह था और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत? तो हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मिनिस्टर हैं इन्होंने, जो कि हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत चैलेंज को लॉन्च किया है। इस चैलेंज का क्या मकसद है? इस चैलेंज का यही मकसद है ताकि देश के अंदर एक इकोसिस्टम बनाया जा सके ताकि जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशन या रिसर्च करने वाली कंपनियां हैं उन सभी को बढ़ावा दिया जा सके। इस चैलेंज को 10 महीने तक चलाया जाएगा और इस चैलेंज के दौरान जो भी कंपनियां जीतेंगी उन सभी को लगभग 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया? रिसेंटली विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड कोरमो ऐप इन इंडिया? तो हाल ही में गूगल ने भारत के अंदर कोरमो ऐप को लॉन्च किया है। कोरमो ऐप किस के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह जो एंट्री लेवल की जॉब्स हैं उन सभी के लिए कोरमो ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लोग जो एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं उन सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनमें अप्लाई कर सकते हैं। यह ऐप गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट की लिंक्डइन के चैलेंज में बनाई है। आप लिंक्डइन को जानते होंगे, वहां पर आप अपने प्रोफाइल को रजिस्टर करके अपनी जॉब्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और गूगल के फाउंडर कौन थे? गूगल के फाउंडर थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अगर बात करें गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई जी और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मात्र 8 रुपए में गरीब लोगों को खाना मुहैया कराया जाएगा। तो अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र जी और सीएम है अशोक गहलोत जी। अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो 25 लोकसभा सीट्स हैं राजस्थान के अंदर और 10 राज्यसभा की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने व्यापारियों से स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए फेरो हार्ट ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द फेरो हार्ट ऐप टू सोर्स स्टील स्क्रैप फ्रॉम द ट्रेडर्स? तो हाल ही में टाटा स्टील ने फेरो हार्ट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो भी स्टील के ट्रेडर्स हैं वह अपने स्क्रैप स्टील को डायरेक्ट यहाँ टाटा स्टील को दे सकते हैं ताकि वह रिसाइकिल किया जा सके। और यह रिसाइकलिंग किस प्लांट में की जाएगी? यह रिसाइकलिंग की जाएगी टाटा स्टील के हरियाणा प्लांट में।
तो अगर बात करते हैं टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील की फाउंडेशन हुई थी 1907 में, यानी 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन जी। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तुहार परा योजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड टू लॉन्च पढ़ाई तुहार परा स्कीम? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार परा स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत गांवों में जो रूरल एरियाज है वहां के सामुदायिक समूहों द्वारा बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन फार्मेसी नेट मेट्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की? रिसेंटली विच कंपनी हैज एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन ऑनलाइन फार्मेसी नेट मेट्स? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।